वेलकम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो है इसमें हम इन्फ्लेशन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं मैं। ये जो जो एमसीक्यूज हैं ये नितिन सिंघानिया बुक जो है वहां से मैंने डायरेक्टली उठाए हैं। अब जिसके पास वो बुक नहीं है वो डायरेक्टली यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। हम कंटिन्यूसली जो भी वहाँ पर एमसीक्यूज है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं। ये यूपीएससी लेवल हैं, यूपीएससी लेवल के एमसीक्यूज होते हैं, या आप अगर जेकेएस की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये जो टॉपिक है आज, ये इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आए हैं आज तक यूपीएससी में, तो वो यहाँ पर आज आपके सामने लाया हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द सीपीआई नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि यहाँ पर सीपीआई जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो होते हैं ये कौन सा इनमें से निकालता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर सी पॉट लेबर ब्यूरो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, जो सीपीआई कंबाइंड होता है, जिसमें रूरल और अर्बन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपाइल करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जिसे कहते हैं। और जो बाकी के 3 है इंपॉर्टेंट जो है, जिसमें सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर जो है, और दूसरा जो है सीपीएल एग्रीकल्चर वर्कर जो है, और तीसरा जो है सीपीआई रूरल लेबर जो है, ये 3 जो है ये कंपाइल करता है बाई लेबर ब्यूरो, जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आता है। ओके, ये 3 आपको याद रखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है। 3 सेकंड देता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है जरा समझते हैं। बोलता है कि विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब जरा एक को पढ़ते हैं, हम ऑप्शन ए को पढ़ते हैं। कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तो सिर्फ ये, तो इसमें आरबीआई तो बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो ये गलत हो जाता है फिर। और दूसरा जो है, द आरबीआई हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ये भी गलत है। आरबीआई को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ तो आरबीआई करता है। तो तीसरा जो है, डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प अस इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा करेक्ट है। जितनी ज्यादा मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, पैसों की सर्कुलेशन कम हो जाएगी, लोगों के पास जो है पैसा कम हो जाएगा उसके साथ, और जो बाजार में डिमांड नहीं कर पाएंगे, जब डिमांड नहीं हो जाएगी तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो डायरेक्टली यहाँ पर सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, अब लास्ट जो है, इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प अस इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ये तो गलत है। इंक्रीज्ड सर्कुलेशन जितना ज्यादा हो जाएगा उससे इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन्फ्लेशन बेनिफिट इज द डेबिटर, इन्फ्लेशन बेनिफिट इज द बॉन्ड होल्डर। आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर आपको मैं 3 सेकंड देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ए पॉट यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि इन्फ्लेशन बेनिफिट इज द डेबिटर। अब ये कैसे बेनिफिट पहुंचाता है, जो कि कर्जा लेता है यानी कि डेबिटर। यहाँ पर एक बंदा है, इसने अगर 100 रुपया लोन लिया है इससे, किसी से, यहाँ पर दूसरा बंदा है, इससे 100 रुपया लोन लिया है, इस बंदे ने लिया है लोन। तो अब ये बंदा इसे बोलता है, मैं आपका लोन जो है 3 साल बाद चुकाऊंगा, यानी कि 3 साल बाद में आपका 100 रुपया चुकाऊंगा। अब यहाँ पर 3 साल तक कितनी इन्फ्लेशन हुई होगी मार्केट में, ये जो 100 रुपया है इसका वैल्यू जो है बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ होगा 3 साल में। कॉमन सेंस से बात है, ये जो बंदा है इसको तो 100 रुपये चुकाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी उस वक्त, क्योंकि 100 रुपये का वैल्यू जो है बहुत ही कम होगा वहां पर। पैसों का 3 साल बाद पैसों का फ्लो भी बहुत होगा, तो इन्फ्लेशन रेट भी होगा, तो ये इसे आराम से 100 रुपये देगा। लेकिन जो ये बंदा है, दूसरा बंदा, इसको 100 रुपये में कुछ नहीं आएगा उस वक्त, यानी कि बहुत ही कम। यानी कि अगर 3 साल पहले की बात करेंगे तो अगर 100 रुपये को 2 किलो आलू आते थे, लेकिन अब 3 साल बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 ही किलो आएगा। तो घाटा किसका, जो जिसने लोन दिया है, यानी कि जीता किसने यहाँ पर, जिसने लोन लिया है, यानी कि डेबिटर ने। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह चलते हैं, जो कि आया हुआ है यूपीएससी में। तो अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस मे बी काज्ड बाय, यहाँ पर आपको बताना है, अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस मे बी काज्ड बाय एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, a decrease in the aggregate level of output, an increase in the effective demand. Select the correct answer using the code given below. आपको बताना है यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, डी पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बिल्कुल
एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई से भी इन्फ्लेशन हो जाएगी बिल्कुल। डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, अगर आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा यानी कि जो मार्केट में जो आउटपुट होता है उसका वो डिक्रीज अगर होगी तो मार्केट की जो डिमांड है ऑन उस पर्टिकुलर गुड से वो इंक्रीज हो जाएगी इस तरीके से। एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड जो कि सेम है, तो ये सभी चीज़ें इन्फ्लेशन करती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हम। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर आपकी स्क्रीन। Which of the following is likely to be most inflationary in its effect? आपको बताना है इन जो ये ऑप्शंस हैं इनमें से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कौन करता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन पढ़ते हैं। रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट्स नहीं, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट डिफिसिट, इसको देखते हैं बाद में। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस ए बजट डिफिसिट, क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डिफिसिट। अब आपको कोई और देखना ही नहीं है तो यहाँ पर डी पार्ट करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब भी न्यू मनी क्रिएट हो जाएगी, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मनी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। जब जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल बैंक हम कह सकते हैं, जब वो न्यू मनी इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें एक ही सिचुएशन होती है, टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। यहाँ पर मनी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, लोगों के पास पैसा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, वो डिमांड यहाँ पर आप कह सकते हो बाद में जो है लेटर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट की तरह चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद डिप्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। बहुत ही इजी है, यहाँ पर इन्फ्लेशन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तब ही हो जाएगी जब थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन हो जाएगी। अब इन्फ्लेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, आपने पढ़े होंगे, क्रीपिंग, वॉकिंग इन्फ्लेशन, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, बहुत सारे टाइपिंग है। लेकिन यहाँ पर क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है, जो कि 0 से 2% तक की होती है, तो उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन या वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर वो इन्फ्लेशन थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए जिससे कि इकोनॉमी को थोड़ा थोड़ा बूस्ट लगे, तो थोड़ा इन्फ्लेशन इकोनॉमिक के लिए बेनिफिट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे। रैपिड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू बेस इफेक्ट। व्हाट इज बेस इफेक्ट? बेस इफेक्ट क्या है? बहुत ही इजी है। बेस इफेक्ट कुछ नहीं है, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट। ओके, पिछले साल का जो इन्फ्लेशन ऑन द बेस ऑफ जो भी बेस ईयर होता है, पिछले वाला ईयर होता है, तो उसको देख के हम इन्फ्लेशन जो है करंट ईयर की देखते हैं कि इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है कंपेयर करके, तो बाकी ये कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है। इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड persistent and high food inflation in the recent past. What could be the reasons? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको आराम से देख लीजिए, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है कि इंडिया में पिछले कुछ सालों से यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन बहुत हुई है, तो क्या रीज़न है कि ये जो फूड इन्फ्लेशन हुई है? इसका जो डायरेक्टली यहाँ पर आंसर है वो है बी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है बी पार्ट, यानी कि 2 और 3। यानी कि 2 पढ़ते हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग इनकम। पिछले बहुत सालों से, पिछले कई सालों से लोगों के पास इनकम बहुत आई है, यानी कि इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, क्योंकि डेवलपमेंट हुई है, तो इसकी वजह से जो कंजप्शन पैटर्न ऑफ द पीपल है वो अंडर गए, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आई हुई है। तो द फूड सप्लाई चेन हैज़ स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, ये भी चीज़ें हैं, क्यों जो फूड सप्लाई है, अब फूड तो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, जो डिमांड दूसरे तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो ऑन द बेस ऑफ दैट यहाँ पर भी जो है इन्फ्लेशन जो प्रेशर है इस पर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन? अब डिफ्लेशन आपको बतानी है यहाँ पर क्या होती है, बहुत ही ईजी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट। इट्स द परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है। बाकी सडन फॉल, ये परसिस्टेंट रिसेशन, ये कुछ नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए डाले हैं इसने, यहाँ पर सी पॉट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन्फ्लेशन रिलेटेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आए हुए एमसीक्यूज हैं। तो इसी तरीके के एमसीक्यूज आगे भी आने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।